एक दिन ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए रोज रोज शादी ब्याह कराया जाएगा। हाँ, दाल आज खाओगे या कल कहोगे कि मुझे चावल आकर आएंगे तो दे देना, ऐसा थोड़ी होता है। आज ही मिलेगा ना दाल चावल, साथे में मिलेगा। हाँ, तो लिखो पनामा नहर। अगला हेडिंग डालो पनामा नहर, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सुएज नहर पढ़ लिए, अब पनामा नहर में डालो इसका निर्माण। निर्माण जल्दीबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। तो हम लोग का काम जल्दीबाजी का नहीं है, एकदम आराम से पेशेंस के साथ क्या करेंगे, चीजें को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी। हाँ, 5-10 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया पेपर में आ गया तो फिर बहुत अफसोस होगा कि आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। लिखो इसका निर्माण। तो इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं जी? हाँ, यूएसए द्वारा इस नहर का निर्माण, इस नहर मतलब पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914 ईस्वी के दौरान हुआ था। 1904 से कितना समय लगा था? 1914, यानी इसमें भी 10 साल लगा था। ठीक है, तो वो मिस्र पर, उसका स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का। लेकिन पनामा नहर पर किसका अधिकार होगा? अमेरिका, क्योंकि इसने ही बनाया है। ठीक है, लिखो पनामा नहर कौन कौन से नहर सागर को जोड़ता है? हाँ, ये कहाँ से ट्रिक आ गया? हंसना मना है, वंश वाला थोड़े हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रशांत महासागर और कौन सा महासागर? अंध महासागर। ठीक है, यह नहर यह नहर यह नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से क्या करेगा? जोड़ेगा। कहां से कहां कनेक्ट करेगा? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से क्या करेगा? ये जोड़ेगा। ठीक है, प्रशांत शराब पी के क्या हो गया था? अंधा हो गया था, सो गया था, अंधा हो गया था, बस याद कर लो। और कहां से? तो प्रशांत तट से। प्रशांत तट, तट मतलब होता है किनारा। ठीक है, प्रशांत महासागर में कहां से? प्रशांत तट से अंध महासागर के कोलोन तक, क्या नाम है? कोलोन तक को जोड़ेगा। एक अंध महासागर में जगह है कोलोन, और प्रशांत महासागर में प्रशांत तट, इन दोनों क्या करेगा? जोड़ देगा। ठीक है, कौन जोड़ेगा? तो पनामा नहर जोड़ेगा। ठीक है, चीजें समझ में आया कि नहीं? अगला, अगर बात किया जाए यह नहर, अगला पॉइंट, यह नहर 82 मीटर लंबा है। मीटर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, किलोमीटर होना चाहिए ना? मीटर तो नहीं होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए जी। देखो, इस नहर का जो लंबाई है कितना है? 82 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, तो लंबाई हमें पता चलेगा कि 82 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए इसकी गहराई का, तो गहराई है 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर गहरा है। अगर बात किया जाए चौड़ाई का, तो 90 मीटर क्या होगा? ये चौड़ा होगा। हाँ, तो इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 82 किलोमीटर, अगर गहराई की बात किया जाए तो 12 मीटर, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 90 मीटर। चीजें याद रखना इस चीज को। ठीक है, इस नहर का निर्माण, अगला पॉइंट लिखो, इस नहर का निर्माण
यानी पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को पूरा हुआ। अगर बात की जाए कि कब से बनना स्टार्ट हुआ था यह नहर, तो 1904 से बनना स्टार्ट हुआ था और 14 अगस्त 1914 ईस्वी को बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया था। ठीक है। अगर बात की जाए कि जब बनकर तैयार हो गया तो ये कब से लोगों के लिए खोल दिया गया था, तो 15 अगस्त 1914, हाँ ठीक है, 15 अगस्त 1914 यानी एक दिन बाद ही 15 अगस्त 1914 को खोल दिया गया था। यानी आम लोगों के लिए क्या कर दिया, खोल दिया गया था। इस पे अब यानी 15 अगस्त से कोई भी जहाज से आर पार क्या कर सकती थी, कर सकती थी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज है। देखो इस नहर को पार करने में, अगला पॉइंट, इस नहर को पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। 7 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कितने घंटे का समय लगेगा। और स्वेज नहर को पार करने में कितने घंटे लगेगा, वो शायद छूट गया है, तो लिख लो स्वेज नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे। कितने घंटा, 10 से 12 घंटे में हम लोग स्वेज नहर को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं जहाज। ठीक है, 10 से 12 घंटा, ये थोड़ा छूट गया है, इस चीज को लिख लो। अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए तो कितना स्पीड की रफ्तार से इसमें चलेगी, इस नहर में जहाज 18 से 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटा में 18 से 20 किलोमीटर रफ्तार रहेगा पार करने का। ठीक है, 18 से 20 किलोमीटर। ये स्वेज नहर की बात हो रही है, इस बात का ध्यान है, ये नहीं कि पनामा नहर में छाप लेना। हाँ, ये लास्ट वाले है जिसका रसगुल्ला छूट गया था, तो आएगा तो दिया दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा ना, तो वो लास्ट वाले हैं, उनको बाद में दिया जा रहा है चीजें, तो छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीज। ठीक है, हाँ 56 भोग सबको मिलेगा। ठीक है, पर आवर मतलब इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है, अगर स्वेज नहर में अगर नाव चलेगी तो 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर चली तो पलट्टी मार देगी, क्या हो जाएगी, यानी ज्यादा खा लोगे तो क्या कर दोगे, हाँ सब बाहर ही निकल जाएगा। तो समझ में आया ना चीज है। अब आ जाओ पनामा नहर में, तो इसमें लगेगा टाइम 7 से 8 घंटे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसमें कितने उसमें 100 जहाज पार करती थे ना जी, तो लिखो इसमें एक दिन में लगभग 48 जलयान आ जा सकते हैं। यानी एक दिन में 48 यानी 48 नाव क्या हो सकती है, आर पार कर सकती है, यानी आ और जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें। आगे अब पढ़ेंगे इस नहर से क्या क्या निर्यात किया जाता है और आयात किया जाता है, ये चीजें समझ में आया। तो ये हम लोग पढ़ लिए पनामा नहर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था, 1904 में बनना स्टार्ट हुआ था, 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हो गया था, 15 अगस्त 1914 से सभी के लिए ओपन कर दिया गया था। ये कनेक्ट करता है प्रशांत महासागर को
अंध महासागर से, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 82 किलोमीटर, इसकी गहराई की बात किया जाए तो गहराई कितना होगा इसका 12 मीटर, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 90 मीटर, ठीक है। अगर बात किया जाए कि एक दिन में कितनी जहाजें आ जा सकती है तो 48 जहाजें आ और जा सकते हैं। इसकी में स्पीड होगा 7 से 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें हो गया। अब लिखो इस नहर से क्या क्या आयात और निर्यात किया जाएगा। तो आयात किए जाने वाले, हाँ, आयात किए जाने वाले वस्तुएं, ठीक है, आयात किए जाने वाले वस्तुएं। देखो इस नहर से क्या क्या आयात किया जाता है, ठीक है। तो इस नहर से आयात किया जाएगा ऊन, क्या किया जाएगा, ऊन, जिससे क्या बनता है, हाँ, मल्लू वाला स्वेटर बनता है ना, ये खतरनाक टोपी जिसमें केवल क्या दिखाई देता है, आंखें दिखाई देती है, बाकी सब छुपा रहता है। तो बहुत सारे चीज बनेंगे ऊन से, ऊन, मक्खन, सब कोई खाता है, ठीक है। मक्खन के बाद पनीर, खाओ आज मक्खन पनीर मांस सब खा लो, मांस, ठीक है। अच्छा सोमारी है, वो दिमाग से निकल गया था, तो चलो पनीर खा सकते हो, नहीं खाओगे तब तुम लोग का घाटा है, तो तुम लोग का घाटा है, नहीं खाओगे तो ठीक है। हाँ, फिर खा ले, कौन सा खा ले, जबरदस्ती खिलाने वाला खा ले नहीं है, ये जानवरों की खाल की बात हो रही है, चमड़ी, ठीक है। खा ले, जस्ता, वस्त्र, वस्त्र, मशीनरी सामान, मशीनरी सामान, औषधिया, औषधिया, ठीक है। औषधि मतलब नहीं पता है, जड़ी बूटी, क्या आयुर्वेदिक दवाई, जिसको जड़ी बूटी बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवाई बोलते हैं, औषधि बोलते हैं, औषधिया, रसायन यानी केमिकल वाला सामान, मोटर यानी गाड़ियां वगैरह आदि, भेड़ से, बकरी से भी प्राप्त होता है, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। और बकरी से कहाँ पे, तो कश्मीर की बकरी, कितनी हाइट होती है, तो 5000, उससे बनता है साल, बहुत महंगा आता है, वो लाखों में बिकता है, कश्मीर, ठीक है। 5000 किलोमीटर पर वो बकरी, 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, ठीक है। तो वो साल बनता है, तो उसका साल की कीमत होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे होता है। हाँ, जिसको शौक होगा वो खरीदेगा, ओढ़ेगा, ठीक है। हाँ, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा। अब आ जाओ निर्यात किए जाने वाले वस्तुएं, हाँ, तो वीडियो से बाहर निकल के भी मारते हैं हम, ठीक है। तो ये मत समझो कि टीवी में से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आयात किए जाने वाले वस्तुओं में क्या था, ऊन था, मक्खन था, पनीर था, मांस था, खाल था, जस था, वस्त्र, मशीनरी सामान, औषधिया, रसायन, मोटर, ये सभी क्या क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। अब निर्यात करेंगे यानी बेचेंगे, पहले खरीदा जाता था, अब बेचा जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो देखो, इसमें आएगा खनिज तेल, हाँ, खनिज तेल, तांबा, फिर चांदी, चांदी, लोहा, टीन, लोहा, टीन, एंटीमनी, एंटीमनी सांप की मणि है, क्या है, हाँ। तो वो कौन कहेगा सांप की मणि, जो एकदम गुण गोबर हो, जिंदगी में कभी पढ़ा ना हो, वो क्या कहेगा, सांप की मणि।
तो एंटीमनी धातु है, ठीक है, क्या है, धातु है, जैसे तांबा, लोहा, बक्साइड, अभ्रक, एंटीमनी, ठीक है, ये सब धातु है। हाँ, अगर हम लोग केमिकल में पढ़ेंगे यानी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आता है धातु का नाम, ठीक है। एंटीमनी, कपास, नहीं कपास धातु कहाँ से हो गया जी? कपास, कहवा, कोको, चीनी, हाँ चीनी, मांस, हाँ पागल होगा, हाँ, मांस व दूध इत्यादि। तो कोको कोला वो नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये एक पेड़ का नाम है, ठीक है। तो ये कोको कोला वाला कोको नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। हाँ, तो खनिज तेल मिलेगा, निर्यात किया जाएगा, तांबा, चांदी, लोहा, टीन, एंटीमनी, कपास, कहवा, कोको, चीनी, मांस व दूध का क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने सुएज नहर और पनामा नहर को पूरा डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। आगे इसके आगे क्लास चलेगा आंतरिक जलमार्ग, ठीक है।